हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे के वीडियो में संघ सरकार के बारे में पढ़ा था। संघ सरकार के बाद में राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य सरकार की व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक किया गया। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो राज्यपाल शामिल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री शामिल होता है, तीसरा मंत्रिपरिषद और चौथा महाधिवक्ता। शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में। देश की कार्यपालिका में यानी संघ सरकार की कार्यपालिका में राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी होता है महाधिवक्ता की जगह। लेकिन इसमें हम राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार केंद्र में संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य में संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है और राज्य में कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां राज्यपाल के पास में होती है। तो राज्यपाल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है अनुच्छेद 152। सबसे पहले क्या आता है? अनुच्छेद 152। 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। राज्यपाल की परिभाषा बताई गई है। राज्यपाल कौन होता है, क्या कार्य करता है? राज्यपाल की परिभाषा। फिर आता है अनुच्छेद 153। 153 में बताया गया राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में बताया गया। जिस प्रकार 52 में लिखा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या बताया गया? 53 में बताया गया राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां होगी। और यहाँ 153 में बताया राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब 154 में बताया गया है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल के पास कार्यपालिका सारी शक्तियां होगी। राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी राज्य की सारी शक्तियां होंगी। राज्य की सारी शक्तियां होगी। ये 154 में बताया गया। फिर 155 अनुच्छेद 155 आता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 155 नंबर अनुच्छेद में बताया गया। फिर आता है राज्यपाल का अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल का। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। ये तो सीधी बात हो गई। अब देखो, राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत राष्ट्रपति हट जाए तो भी उसका कार्यकाल कितना वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 157 आता है। 157 में क्या है? योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? राज्यपाल की योग्यताएं। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी विधानसभा सदस्य वाली योग्यता, बाकी योग्यता है विधानसभा
सदस्यों वाली, सदस्यों वाली, यानी विधानसभा सदस्यों की क्या योग्यता होती है? वही होती है आयु विधानसभा सदस्यों की 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यपाल की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ये राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 157 तक हमने पढ़ा। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इससे विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का पता चलता है। इनके आयु में अंतर होता है, उसकी 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों की कितनी होती है? 30 वर्ष, और राज्यपाल की कितनी होती है? 35 वर्ष। कंपटीशन एग्जाम में यदि अनुच्छेद पूछे तो ये पूछ सकता है राज्यपाल की योग्यता कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 157 में, या सीधी डायरेक्ट यदि आपको इसी प्रकार के 10th 12th के एग्जाम में पूछे जाए राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, तो आयु 35 वर्ष, बाकी योग्यताएं विधानसभा सदस्यों वाली जैसे। अब अनुच्छेद आता है 158। 158 में क्या है? आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। आवश्यक शर्त में क्या है? वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये राज्यपाल पद के लिए क्या रखी गई? आवश्यक शर्त रखी है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 158 नंबर अनुच्छेद के तहत। फिर आता है 159 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। शपथ दिलाता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। फिर आता है अनुच्छेद 161। मोस्टली अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 161। 161 में क्या है? समाधान संबंधी शक्ति, राज्यपाल की समाधान संबंधी शक्ति। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर किसी बनाए गए कानून के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उस सजा को वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। राज्य सूची वो है समवर्ती सूची, सूची के विषय पर बनाए गए कानून के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी गई हो तो उसे कम या माफ कर सकता है, कौन कर सकता है? राज्यपाल। कोई सजा दी गई है तो उसे माफ कर सकता है। संघ सूची को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाए गए उसके तहत किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसे राज्यपाल क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। सूचियां कौन सी अनुसूची में? केंद्र सरकार की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। जिस पर संघ सूची पर कानून कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। यदि दोनों में टकराव होने की स्थिति में समवर्ती सूची पर कानून किसका मान्य होगा? संघ सरकार का मान्य होगा। तो इनमें दी गई सजा के तहत उसे कम या माफ कर सकता है कौन? राज्यपाल। लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। लेकिन नोट लगा के लिखो, मृत्युदंड को छोड़कर, मृत्युदंड को छोड़कर वो जितनी भी सजाएं होती है उनको कम या माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? राज्यपाल माफ नहीं कर सकता अनुच्छेद 161 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह या परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। ये मुख्यमंत्री की सलाह पर इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 164 नंबर अनुच्छेद के तहत। साधारण भाषा में पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत। और साधारण भाषा में यदि अनुच्छेद नहीं पूछकर आपको दूसरी तरह का प्रश्न पूछा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 165, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी संवैधानिक दृष्टि से कानून का ज्ञाता कौन होता है? महाधिवक्ता वो होता है। देश में केंद्र में क्या कौन होता है? महान्यायवादी होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 165 नंबर अनुच्छेद के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 171। मोस्टली अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 171 में राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन से होते हैं ये 6 सदस्य वही होते हैं जो कला, साहित्य, संस्कृति में उत्कृष्ट या ख्याति प्राप्त व्यक्ति और उन व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। ये 171 के तहत। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल के 70 को आहूत करता है। आहूत का मतलब प्रारंभ करना। आहूत करता है वह 17 यानी समाप्त करता है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है तथा 17 करता है यानी समाप्त करता है। यह अनुच्छेद 174 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत एक राज्यपाल को शक्ति दी गई है। राज्यपाल को शक्ति क्या दी गई है? राज्यपाल विधानमंडल से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह अनुच्छेद 200 के तहत है।
हालांकि अनुच्छेद हम भाग 6 में 52 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, 152 से 167 तक। लेकिन 200 नंबर अनुच्छेद में बताया गया राज्यपाल विधानमंडल से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। अब राज्यपाल के पास में भी अध्यादेश संबंधी शक्ति होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश संबंधी शक्ति हो या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल भी एक अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो किसी परिस्थिति के कारण, तो उस समय कोई यदि कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति कानून बना सकता है और वो कानून संसद में बनाए गए कानून के समान ही प्रभावी रहता है। जब तक संसद का सत्र न चले यानी ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते तक वो कानून लागू रहता है। उसी प्रकार राज्यपाल, राज्य में यदि विधानमंडल के किसी परिस्थिति में नहीं चल रही हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है, एक अध्यादेश ला सकता है, वो बिल बना सकता है या कानून बना सकता है। वो उसी रूप में प्रभावी होता है जो विधानमंडल के द्वारा बनाया गया बिल होता है। ये 213 में था। फिर अनुच्छेद 233 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 233 अनुच्छेद के तहत। अब आता है एक अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो, लोकसभा में भी पढ़ चुके हो और विधानसभा में भी, विधानमंडल में भी पढ़ चुके हो और संसद में भी 233 के बारे में पढ़ चुके हो। 233 में क्या है, राज्यपाल विधानसभा में एक अंगल भारतीय सदस्य नियुक्त कर सकता है। अंगल भारतीय सदस्य नियुक्त कर सकता है। यदि अंगल भारतीय समुदाय के वहां सदस्य है तो अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों में से एक को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, या मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। नियुक्त और मनोनीत एक ही बात है क्योंकि दोनों में चुनाव नहीं होते, निर्वाचन नहीं होता, लेकिन मनोनीत शब्द अच्छा रहता है। राज्यपाल विधानसभा में एक अंगल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है, जबकि राजस्थान की विधानसभा में ऐसा नहीं होता क्योंकि अंगल भारतीय समुदाय के एक भी सदस्य राजस्थान में नहीं रहे। ये कार्यपालिका के बारे में था। आपकी राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा था। कार्यपालिका में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे, राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया। अब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के अनुच्छेद इसमें आ गए, कार्यपालिका के जितने अनुच्छेद थे वो इसमें आ गए। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में करता है, 164 में क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो कार्यपाल, राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे भविष्य में हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके बारे में होगी, अनुच्छेद के बारे में, संविधान के भाग, सूचियां और किसके बारे में, अनुच्छेद के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में भी मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं और 12th और 10th में मुख्य रूप से काम में आते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।